नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मिसेस टीडी वोरा, आपकी हिंदी की अध्यापिका। कक्षा 11वीं के इस आभासी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो विद्यार्थियों, हम 15 अगस्त की कविता की प्रस्तावना पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब इनकी कविताओं को पढ़ेंगे, उन कविताओं का अर्थ हम जानेंगे। कवि गिरजा कुमार माथुर ने हम देशवासियों से इस कविता में आह्वान किया है। कविता के माध्यम से कवि ने देश के सैनिकों तथा देशवासियों को सजग और जागरूक रहने का आह्वान किया है। कवि के अनुसार 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली है और अब इस आजादी को बनाए रखने के लिए हमें सजग तथा सावधान रहने का संदेश कवि गिरजा कुमार माथुर ने दिया है। तो आइए विद्यार्थियों, आज हम 15 अगस्त की कविताओं का अर्थ देखते हैं। तो पहले मैं इन पंक्तियों को पढ़ूंगी और उसके बाद उस कविता का अर्थ भी आपके सामने रखूंगी। आइए पढ़ते हैं। आज जीत की रात पहुरवे, सावधान रहना, खुले देश के द्वार, अचल दीपक समान रहना। तो विद्यार्थियों, आप इस कविता की इन शुरू की पंक्तियों में आप देख सकते हैं कि कुछ कठिन शब्द नहीं है। पहुरवे को आप जान सकते हैं। पहुरवे का अर्थ होता है पहरेदार। तो आइए, दीपक आप जानते ही हैं। अचल का अर्थ होता है स्थिर। द्वार का अर्थ होता है दरवाजा या सीमाएं। तो आइए अब हम इसका अर्थ देखते हैं। कवि कहते हैं कि आज जीत की रात है। कवि कहते हैं कि आज की रात अर्थात 15 अगस्त 1947 की रात जो है वो जीत की रात है। विद्यार्थियों, वर्षों से हम जिस आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, वो आजादी हमें आज मिली है। विद्यार्थियों, ये पंक्ति जो है गिरजा कुमार माथुर के द्वारा लिखी हुई है, जिसमें कवि देशवासियों से और सैनिकों से सावधान रहने के लिए कह रहे हैं। और वो कहते हैं कि आज जीत की रात है, पहरेदार तुम सावधान रहकर अपने कार्य को पूरी तरह सजगता के साथ करते रहना। खुले देश के द्वार, अचल दीपक समान रहना। देश के नौजवानों, सैनिकों तथा देशवासियों से कवि कहते हैं कि आजादी मिल तो गई है, पर अब हमें और भी अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। खुले देश के द्वार अर्थात देश की सीमाएं खुली हुई है, इसलिए अचल दीपक की लौ के समान प्रज्वलित होकर देश की आजादी की रक्षा करने के लिए तत्पर रहे। तो आइए विद्यार्थियों, अब हम इस कविता के आगे की चरण की तरफ जाते हैं। मैं फिर से कविताओं की पंक्तियों को पढ़ूंगी और उसके उन शब्दों का अर्थ आपको बताने की कोशिश करूंगी जो इस कविता में थोड़े कठिन लगते हैं, और उसके बाद उस कविता का अर्थ आपको बताऊंगी। प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर, इस जनमंथन से उठ आई पहली रतन हिलोर, अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सांवली कोर, ले युग की पतवार बने अंबुधि महान रहना, पहुरुए सावधान रहना। तो विद्यार्थियों देखें, इस कविता में फिर से कवि ने हमें देश के सैनिकों, नवयुवकों और देश के नागरिकों को सावधान रहने के लिए कहा है। आइए इन शब्दार्थों को देखते हैं, उनका अर्थ देखते हैं। प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर। छोर का अर्थ होता है किनारा। आगे देखिए, पहली रतन हिलोर। हिलोर का अर्थ होता है पानी की लहरें या पानी में लहरों का उठना। ठीक इसी प्रकार आगे देखिए, जीवन मुक्ता डोर। डोर का अर्थ होता है धागा।
जीवन रूपी मोतियों का धागा। आगे देखिए, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सावली कोर। सावली का अर्थ क्या होता है? काली कोर, काले किनारी। अब आगे देखिए, बने अम्बुधि महान रहना। अम्बुधि का अर्थ होता है सागर या समुद्र, और पहुर्वे अर्थात पहरेदार, सावधान रहना। तो विद्यार्थियों, इन कठिन शब्दों का अर्थ हमने देखा, और अब मैं आपको इन कविताओं का अर्थ बताने जा रही हूँ। प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर। कवि कहते हैं कि काफी संघर्षों के बाद और हमारे पुण्य कार्यों के पश्चात हमें स्वर्ग रूपी स्वतंत्रता मिली है। भले ही हमने अपने लक्ष्य की मंजिल अर्थात आजादी को पा लिया है, पर यह उसका आरंभिक काल है। प्रथम चरण है अर्थात यह स्वतंत्रता प्राप्त होना हमारा एक आरंभिक काल है। हमारी आजादी देश की जनता के लंबे समय से किए जा रहे संघर्षों से प्राप्त पहला फल है। पहली इस जनमंथन से उठ आई पहली रतन हिलोर। जनमंथन मतलब जनता के द्वारा जो संघर्ष किया गया था आजादी के लिए, उस आजादी के बाद पूरे भारत देश में एक पानी की लहर उठने लगी, अर्थात जोश उठने लगा, क्रांति की लहर उठने लगी। लेकिन फिर भी कवि कहते हैं कि पूरी तरह से हम आजाद नहीं हो पाए हैं। समाज के अलग अलग वर्गों में एक दूसरे के प्रति बहुत ही दूरी है, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सावली कोर। अभी समाज के इन वर्गों के बीच में जो दूरी है, उन दूरी को दूर करके उनमें उनको संगठित करना बाकी है। दुख की जो पुरानी काली छाया है वो अभी पूरी तरह से मिट नहीं पाई है। इसलिए कवि चाहता है, देश के कर्णधारों से वो कहता है कि वे बदलते युग के अनुसार सागर की तरह धीर गंभीर बनकर भारत का दिशा निर्देश करे, अर्थात देश में युग के अनुसार परिवर्तन लाए। वे देश के पहरेदारों को सावधान रखने के लिए आह्वान करता है। तो विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं कि कवि क्या कह रहा है देशवासियों से कि आजादी मिली है, अंग्रेज हमें छोड़कर हमारे देश को गए हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश में तरह तरह की समस्याएं हैं। समाज के वर्गों में एक दूसरे के प्रति दूरी है, उन सभी को दूर करना है, और उन सभी वर्गों को संगठित करना बाकी है। दुख की पुरानी काली छाया जो हमारे जीवन पे पड़ी हुई है, वो काली छाया पूरी तरह से समाप्त नहीं हो पाई है। इसलिए भारत देश के नवयुवकों को, देश के सैनिकों को आह्वान करते हैं कवि कि तुम युग की पतवार बनकर इस समुद्र रूपी महान समुद्र पे अड़े रहना है, या युग को परिवर्तित करने का कार्य तुम्हारे ही ऊपर है। हे पहरेदार, तुम्हें अभी भी सजग और सावधान रहकर देश की सीमाओं की रक्षा करना है। तो विद्यार्थियों, ये हुआ इसका अर्थ। अब हम देखेंगे दूसरा पद्य। विषम श्रृंखलाएं टूटी है, खुली समस्त दिशाएं, आज ब्रह्मजन बनकर चलती युग बंदिनी हवाएं, प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गई ये सिमटी सीमाएं, आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं, उठता है तूफान, इंदु तुम दीप्तिमान रहना, पहरुए सावधान रहना। तो विद्यार्थियों देखो, इसमें कठिन शब्द जो आए हुए हैं, पहला ही है विषम का अर्थ होता है असमान। विषम का अर्थ होता है असमान। खुली समस्त दिशाएं, चारों तरफ प्रगति की दिशाएं खुली हुई है। ब्रह्मजन अर्थात
आंधी तूफान, युग बंदिनी हवाएं, युग की ओर आने वाली हवाएं। इसी प्रकार टूट रही प्रतिमाएं, मूर्तियों, प्रतिमा का अर्थ होता है मूर्तियां। तूफान आप सभी समझते ही हैं। इंदु का अर्थ होता है चंद्रमा और दीप्तिमान का अर्थ होता है प्रकाशवान रहना या प्रकाशवान होना।